Dear students, I am your physics teacher, MD Amjad Ali, and today we are going to discuss about motion. You know, which is first chapter in physics of class 9. So let's start. Motion. The word motion. The word motion means suppose आप देखे होंगे कि मूविंग ऑफ एंड, चींटी का चलना। चींटी कैसे चलता है? सपोज अब ये इस पॉइंट पर है, एक एंड को ले लेते हैं हम लोग, ये चींटी जो है भी इस पॉइंट पर है। आफ्टर सम टाइम वी सी इट रीचेज एट दैट पॉइंट। मान लेते हैं कि कुछ देर बाद ये कहाँ चला गया? इस पॉइंट पर चला गया। आफ्टर फ्यू सेकेंड इट रीचेज एट दैट पॉइंट। मान लेते हैं हम लोग इस पॉइंट पर चला गया, तो इसको नाम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, बी एंड सी एंड सो ऑन। और इसी तरह से ये क्या होगा? चलते जाएगा चलते जाएगा। आप क्या कहोगे कि सर ये चींटी मोशन में है, यानी कि ये मूव कर रहा है। चलो सही बात है, मूव कर रहा मतलब मोशन कर रहा है। लेकिन हाउ कैन वी डिफाइन इन साइंटिफिक लैंग्वेज? इसको साइंस में किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? मूव तो कर रहा है। आप फिर से ध्यान से देखो कि कुछ टाइम पहले ये जो एंड थे वो ए पॉइंट पर था, उसके बाद हम लोग क्या देखें? बी पॉइंट पर आ गया। कुछ सेकंड बाद क्या देखें? सी पॉइंट पर आ गया। यही तो मोशन है। यानी हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन में चेंजिंग लाता है, यानी कि अपना पोजीशन को चेंज करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कि वो मोशन में है। And we can say that an object is said to be, आप नोट कर सकते हो डेफिनेशन को, an object is said to be in motion if it changes its position with time. With time. एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो मोशन में है। कब कहेंगे? यदि वो अपना पोजीशन को टाइम के साथ क्या करता है? चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग बात करते हैं, रेस्ट। रेस्ट गाइस, हम लोग ऑब्जेक्ट को दो स्टेट में देखते हैं। अब आप कहोगे सर कौन सा? मोशन में या फिर रेस्ट में? अब इस पेन को देखते हैं, अब बताइए क्या है? आप कहोगे सर ये रेस्ट में। क्यों रेस्ट में? क्योंकि ये अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि एक टेबल है और यहाँ पर हम कोई बुक को रख दिए। टाइम देख रहे हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर देख रहे हैं यहीं पर है, 3 सेकेंड, फिर देख रहे हैं यहीं पर है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है। एंड हाउ कैन वी डिफाइन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position. कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कब कहेंगे? यदि ये अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। अगेन रिपीट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। ओके, एंड नाउ फिजिक्स को अगर समझना है इस मोशन चैप्टर को पूरा, तो आपको कुछ टर्म को समझना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बहुत सिंपल है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो ऑल दोज क्वांटिटी which can be measured in physics, वो सभी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, that is माप सकते हैं, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप कहोगे सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस पेन। अगर हम लोग चाहें तो इसका लेंथ को माप सकते हैं। सपोज 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर।
तो लेंथ क्या है आप समझ गए होंगे सर। लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाई इट इज फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड, so it is physical quantity. Other example we can take, अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम बोलते हैं 2 kg शुगर दे दीजिए, 3 kg दे दीजिए, तो ये जो मास है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाई, बिकॉज इट कैन बी मेजर, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। तो लेंथ, मास, टाइम और फिजिकल क्वांटिटीज, और एक बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि फिजिकल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, 2 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है, बाद में ये सब पढ़ेंगे हम लोग। सो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग सीख लिए कि सर ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा किया गया है? फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो देखो बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ हम लोग ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, इसका लेंथ हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह से इसको हम इसका लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई बोलेगा सर ये 12 सेंटीमीटर है, सर ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये 12 सेंटीमीटर आया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड, यानी कि लेंथ के पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो हाउ कैन वी डिफाइन, आप समझ गए होंगे कि सर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, which have only magnitude are called scalar quantity. For example, length, mass, time. अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर हम लोग समझ गए, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, लेंथ, मास और टाइम, etc. वेक्टर क्वांटिटी, all those quantity which can be measured, all those physical quantity which have magnitude as well as direction. फिर से बता देते हैं कि those physical quantity which have magnitude as well as direction, क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ में इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। चलो हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करो एक दरवाजा है और वी वांट टू ओपन इट, इसको हम लोग खोलना चाहते हैं, तो हम इसको फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, क्या हुआ, नहीं खुल रहा। अब दूसरा कोई आया और इसको क्या किया, ऐसे खींच दिया, क्या हो गया, ये खुल गया। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो क्या मैटर रखता है कि सर फोर्स लगाने के साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि उस फोर्स को किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है। ऐसा सोचो कोई दरवाजा है, दरवाजा को हम लोग क्या करते हैं, मान लो अंदर की तरफ खुलता है और हम लोग बाहर की तरफ खींच रहे, क्या खुलेगा? आप कहोगे सर नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अगर उसी फोर्स को हम लोग अंदर की तरफ लगाएं, इनवर्ट डायरेक्शन में लगाएं, तो दरवाजा क्या होगा, खुल जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है साथ में, डायरेक्शन भी होता है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। और एक बहुत सारा एग्जांपल है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, वी विल डिस्कस,
वेलोसिटी हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया। हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब क्या है, बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे।